E20 वाई इज दिस हार्मफुल एंड इससे कैसे बचे। जिस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया ना वो गलत है। सबसे पहले तो रस्टिंग को बढ़ावा देगा, फ्यूल पंप में फिल्टर में जमा होगा। जो रिजल्टिंग E20 है वो वाटर एब्जॉर्ब कर पा रहा है। तो ये E20 स्कैम नहीं है, बट द वे इट्स इम्प्लीमेंटेड एंड ये सब जो हरकतें हो रही है ना वो गलत है। अब इस सिचुएशन में द बेस्ट थिंग विल बी कि आप हमें चॉइस दे दो, तो आप उस पूरे टैंक को ना ड्रेन कर दो, कीप इट असाइड, लेट इट सेटल डाउन, थ्रो द इथेनॉल, यूज द पेट्रोल अगेन। हम अपने व्हीकल को कैसे बचा सकते हैं? नाउ व्हाट कैन बी डन? हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बारे में बात करना था, E20। तो बेसिकली अगर सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो E20 पेट्रोल इज़ 20% इथेनॉल बाय वॉल्यूम इन पेट्रोल। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 लीटर पेट्रोल लेते हो E20 वाला, तो उसमें अप्रॉक्स 800 ml पेट्रोल होता है एंड 20% इथेनॉल होता है, यानी 200 ml इथेनॉल होता है। तो इससे ज़रा डिटेल में समझते हैं कि इसके अराउंड इतनी बात क्यों हो रही है एंड वाई इज़ दिस हार्मफुल एंड इससे कैसे बचे। एज़ फार एज आई रिमेंबर ये 23 के सेकेंड हाफ से स्टार्ट हुआ था एंड उस समय धीरे धीरे E20 पेट्रोल आना स्टार्ट हो गया था। और अब सिचुएशन ऐसा है कि वी ओनली हैव E20। आई स्टिल रिमेंबर बैक इन द डे मैं एक राइड पे था समवेयर अराउंड यूपी। तो वहाँ एक पेट्रोल पंप में रुका था मैं ऐसे ही जनरल फ्यूल अप करने के लिए। तो वहाँ मुझे उन्होंने पूछा था कि E20 लोगे या E10। देन मैंने सबसे पहले चेक किया प्राइसेस क्या है, तो दोनों का ही ना प्राइस सिमिलर था। बट अगर लॉजिकली देखा जाए ना तो E20 का प्राइस E10 से कम होना चाहिए बिकॉज उसमें ब्लेंड है। तो उस समय तो मैंने E10 ही डलवाया था। पर अब तो E20 के साथ ही पेट्रोल प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। तो अब ये ख़राब क्यों है? तो देखो बेसिकली जो ये इथेनॉल होता है ना ये हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वाटर लविंग, मतलब पानी इथेनॉल में आसानी से मिक्स हो जाता है। बट एट द सेम टाइम अगर पेट्रोल की बात करें तो वो हाइड्रोफोबिक होता है और उसमें पानी आसानी से मिलता नहीं। अब क्या हो रहा है ना, जब इन्होंने इथेनॉल और पेट्रोल को मिक्स कर दिया, जो रिजल्टेंट E20 पेट्रोल है उसमें थोड़े बहुत हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज़ आ गए। लाइक नॉट एक्चुअली, पर जैसे जो रिजल्टेंट E20 है वो वाटर एब्जॉर्ब कर पा रहा है। अब समझो अगर पेट्रोल के टंकी में पानी है या फिर फिल्टर फ्यूल पंप में पानी है या फिर इंजन में ही पानी है, तो वो कितना हार्म कर सकता है। ये एग्जैक्टली नहीं है E20 के प्रेजेंस में है पानी, बट स्टिल। तो इससे क्या क्या हार्म होगा? सबसे पहले तो रस्टिंग को बढ़ावा देगा, देन वो इवेंचुअली धीरे धीरे जाके फ्यूल पंप में फिल्टर में जमा होगा, क्लॉग कर देगा उसको, विच इज़ बैड। माइलेज कम देगा वो तो होगा ही, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर मैकेनिकली आप देखो कितना हार्म हो रहा है। नाउ व्हाट शुड हैव बीन डन, या जिस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया ना वो गलत है। पहले तो गवर्नमेंट ने इसे इम्प्लीमेंट कर दिया एंड लेफ्ट अस नो चॉइस, E20 ही डालो। अरे भाई इतने जल्दी तो जो नॉन E20 कंप्लाइंट व्हीकल्स है वो फेज आउट ही नहीं हुए। अब इस सिचुएशन में द बेस्ट थिंग विल बी कि आप हमें चॉइस दे दो कि पेट्रोल पंप में E5, E10, E20 फ्यूल है, जिसको जो डलवाना है डलवाए। नाउ टॉकिंग अबाउट XP100 यानी कि प्योर पेट्रोल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यार वो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि मैं गुवाहाटी में हूँ और गुवाहाटी में हार्डली गिनती के 2 पेट्रोल पंप में होगा 100 फ्यूल प्योर पेट्रोल। और अगर आप कहीं राइड पे जा रहे हो, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, यू वोंट गेट दैट XP100। एंड अगर मिलता भी है ना, दैट्स टू एक्सपेंसिव। E20 फ्यूल जहाँ 100 रुपये में है, XP100 इज़ 160-170। इसमें भी देखना, पहली बात तो ये चॉइस मिलेगा नहीं, बट बाय चांस कभी अगर हमें चॉइस मिलता है कि E10 E20 में आप कोई भी चूज़ कर सकते हो पेट्रोल पंप पे, तो देखना प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे। बट होना उल्टा चाहिए था, पेट्रोल प्राइसेस वुड हैव बीन द सेम एंड E20 जब लॉन्च होता तो वो सस्ता लॉन्च होना चाहिए था, बिकॉज इट्स अ ब्लेंड। तो ये E20 स्कैम नहीं है, बट द वे इट्स इम्प्लीमेंटेड एंड ये सब जो हरकतें हो रही है ना वो गलत है। नाउ व्हाट कैन बी डन, हमें एक ऐसा प्रैक्टिस रखना होगा टू मिक्स इट वेल। अगर हम देखें तो E20 जो पेट्रोल है उसे अगर थोड़े टाइम तक छोड़ दो एक बॉटल में, तो इथेनॉल और पेट्रोल सेपरेट हो जाता है। एग्जैक्टली दैट। अब ये सेम चीज़ हमारे व्हीकल के टैंक में भी होता है। काफ़ी समय तक अगर वो स्टिल है तो इथेनॉल एंड पेट्रोल सेपरेट हो जाता है। अब जो कि जो फ्यूल पंप का फिल्टर है वो ऑलरेडी सबमर्ज्ड है, तो क्रैंक करने से पहले, बाइक स्टार्ट करने से पहले अगर वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना, तो मतलब वो चांसेस कम होगा कि इथेनॉल से पानी मिक्स होके पंप को क्लॉग करे। एंड जस्ट इन केस, जैसे मोटरसाइकिल में तो आप शेक कर सकते हो, मिक्स कर सकते हो फ्यूल को ऐसे थोड़ा सा जर्क दे के, कार में कैसे करोगे आप? तो उस केस में यू डोंट हैव एनी मच ऑप्शन, आपको उसे ड्रेन करना होगा पेट्रोल को एंड देन उसको फेंको मत, उसको आप अलग से कहीं पे रख दो, सो डैट व्हेन इट सेटल्स डाउन आप E20 के मतलब इथेनॉल वाले पार्ट को फेंक दो एंड देन पेट्रोल कैन बी यूज्ड अगेन।
तो ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर आपको बचाना है अपने फ्यूल पंप को, फिल्टर को एंड इन जनरल अपने व्हीकल को। अब ये मोस्टली दिक्कत तभी होती है जब बाइक खड़ी रहती है। लॉन्ग ट्रिप्स में अगर आप हो, आपने फुल टैंक किया, आप ट्रैवल कर रहे हो, वो फ्यूल बर्न हो गया, उस केस में कोई हार्म नहीं करेगा वो। इसीलिए मैंने आपको बेसिक से समझाया कि ये होता क्या है और कैसे हार्म कर रहा है। तो या दैट्स द ओनली ऑप्शन, आप अपने बाइक को कैसे बचा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल शेक इट वेल। इफ़ यू कैन नॉट मिक्स द पेट्रोल एंड इथेनॉल इन द टैंक, तो आप उस पूरे टैंक को ना ड्रेन कर दो। ड्रेन करके फेंको मत, कीप इट असाइड, लेट इट सेटल डाउन, थ्रो द इथेनॉल, यूज़ द पेट्रोल अगेन एंड इन द मीन वाइल आप नया पेट्रोल डाल के उसे चलाओ। हाउ विल यू ड्रेन द पेट्रोल? देखो, इसका तो सबसे बेस्ट तरीका होगा जो कन्वेंशनल तरीका है, पतला सा पाइप लो, उसको टैंक में डाल के उसे ड्रिप ऑफ कर दो, तो वो धीरे धीरे सारा निकल जाएगा। तो ये पूरा खेल चल रहा है E20 का। आई होप ये E20 पेट्रोल क्या है, कैसे हार्म कर सकता है व्हीकल को एंड हम अपने व्हीकल को कैसे बचा सकते हैं, ये आपको अभी तक थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स है तो ड्रॉप डाउन इन द कमेंट्स या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, वी कैन टॉक अबाउट इट देयर। तो आई होप कि हमें चॉइस मिल जाए E10 और E20 के बीच में, जिससे मोस्टली मेरे ख्याल से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय। ओह भाई, भीड़। দিব পাৰিব? অঁ হ'ব। অঁ, পাৱাৰত ইথানল কিমান হয়? 10%। অঁ দিয়ক ভাই সাহাব। ओ खुला 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 खुल गया भाई साहब, फुल फुल। थैंक यू थैंक यू। ये E10 है ना, पावर E10 है ना? E10। चलो भाई, तो पावर E20 105 और E10 115। सिटी में तो मिल गया, पर बाहर जाऊंगा तो पावर कहाँ मिलेगा हमेशा। चलो एनीवेज, फुल कर लिया, बढ़िया है। कल सुबह सुबह निकल रहा हूँ और ऐसे ही जा रहा हूँ सिंगल सीट सेटअप पे। तो कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, सब इंस्टाग्राम पे अपडेट देता रहूँगा। तो अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लो। ये देखो, सामान ऑलमोस्ट रेडी है। ट्राइपॉड, एक छोटा सा बैग पैक लिया है, हेलमेट एंड देन वो मेरा बैग। ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना एंड बढ़िया जगह है, लॉन्ग राइड है एक, तो चैनल पे बने रहना। जल्दी आता हूँ, फिर आपको बढ़िया वीडियोस मिलेंगे। I'll see you in the next one. Take care. Bye bye.